जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आप लोगों का आज का यानी 25 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का रेलवे एलपी का जो एग्ज़ाम था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। साथियों, हमको जितने भी क्वेश्चन मिले थे कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हुए थे, तो हमको जितने भी क्वेश्चन मिले थे उन क्वेश्चनों का 100% एक्यूरेट आंसरों के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए साथियों, वीडियो में बिल्कुल से देर ना करके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें साथियों कि आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चनों का जो है हमने आज की वीडियो में आपको जो है आंसर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देर न करके स्टार्ट करते हैं। साथियों, आइए देखते हैं कि हमारे आरआरबी एलपी में 25 नवंबर यानी कि आज की डेट में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था साथियों, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। साथियों, आप बता दें साथियों आपको कि इसमें जो है करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। साथियों, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चनों को देख लेते हैं साथियों। तो इसमें का पहला क्वेश्चन ये आया था कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस पर आधारित है। तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो आपके इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन से रिएक्ट करने पर क्या बनता है। तो साथियों, आपको बता दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड को क्लोरीन से जो है रिएक्शन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें जो है प्राप्त होगा वो विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। विरंजक चूर्ण को यदि आपके इंग्लिश में दिया होगा तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर आपका दिया होगा या तो विरंजक चूर्ण। तो इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य था। साथियों, आप लोगों ने विरंजक चूर्ण पर टिक किया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड को क्लोरीन से यदि रिएक्शन किया जाए तो उसमें साथियों विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो आपका विरंजक चूर्ण यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे आपसे जो था साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ई कॉमर्स ने किस बैंक के साथ समझौता किया। तो साथियों, ये एग्जैक्ट एकदम सही सटीक से हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाया था साथियों। तो इसको आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्वेश्चन आपका यही था या फिर कुछ और आया था। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से था साथियों, तो इसमें का हम कुछ एनालिसिस आपको बता रहे हैं साथियों, जो कि इन फैक्ट को आपको याद रखना है ताकि इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है। तो आप इग्नोर ना करें, आपको याद रहे। तो साथियों, इसमें ये कहा गया था कि प्रथम की बात करें तो व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि इसको CB यानी B2B कहा जाता है। व्यवसाय से व्यवसाय को B2B कहा जाता है। तो इस तहत के लेन देन में दो प्रतिभागी व्यवसाय होते हैं। दूसरे की बात करें तो व्यवसाय से ग्राहक, यहाँ पे B2 और C हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब होगा B2C। तो व्यवसाय से ग्राहक मॉडल व्यवसाय और अंतिम जो होता है उपभोक्ताओं के बीच लेन देन से संबंधित होता है इसमें। और तीसरे की बात करें तो यहाँ पे ग्राहक से ग्राहक होता है यानी कि C2C होगा। यहाँ पे आपका C2C का मतलब यह होगा कि ग्राहक से ग्राहक को मतलब जोड़ना, ये आपका होगा। तो यदि चौथे नंबर की बात करें तो ग्राहक से व्यापार यानी ग्राहकों से व्यापार करना भी इससे होता है। तो C2B यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे C2B जो होगा वो चौथे नंबर पे आएगा, जो कि ग्राहक से व्यापार करना सिखाता है। पाँचवें नंबर की बात करें तो व्यवसाय से प्रशासन करना सिखाता है, ये B2A। तो यहाँ पे इन सारे फैक्टों को आपको याद रखना है साथियों कि ये जो है इस प्रकार से कुछ इसका क्रम है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को मिला था। तो यहाँ पे हमने टॉप सूचियाँ रखी हैं किनको किनको मिला था। तो यहाँ पे 2023 में लगभग 26 लोगों को मिला था। 26 खिलाड़ियों को जो है नागार्जुन पुरस्कार मिला था। तो 26 खिलाड़ियों को हम इसमें नहीं बता रहे हैं, आपको केवल 7 से 8 खिलाड़ी के नाम बताएंगे जो कि आपको याद रखना है, ताकि पूछ ले तो आप लोग को इग्नोर ना करें, आप लोगों को आंसर जो है याद रहे।
तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आता है तो यह क्रिकेटर मैन है जो कि मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी यहाँ पे आपका पहला जो था जिसमें नाग अर्जुन पुरस्कार से पहली बार इनको सम्मानित किया गया था, पहले खिलाड़ी। किशोर धीरंदास जो है, शीतल देवी, ये दोनों जो है इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पर ये है। और तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पर जो आपके आते हैं अदिति गोपीचंद स्वामी, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो आपके आते हैं लॉन्ग जंप, जो लॉन्ग जंप से मतलब इनका खिलाड़ी का नाम है लॉन्ग जंप। तो यहाँ पे मुरली श्री शंकर यहाँ पे आपके चौथे नंबर पे आएंगे। तो आपको याद रखते चलना है कि क्रम बाई क्रम की आपसे ये भी पूछ सकता है कि दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। तीसरे ऐसे ही करके क्रम बाई क्रम पूछ भी सकता है, तो आपको याद रखना है। वहीं पे धावक पारुल, ये खेल का नाम है साथियों। इसमें चौधरी जी को जो है 5वें नंबर पर इनको पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहलवान से यानी कुश्ती वगैरह ये सब खेल से इनको अंतिम जो है पंघाल से इनको मिला है, अंतिम पंघाल। तो छठे नंबर पर ये है साथियों। वहीं पे नेक्स्ट बात कर लें तो यहाँ पे जो है अनुष अग्रवाल, ये जो है घुड़सवारी से इनका संबंध है। तो घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं ये, इनको भी जो है 7वें नंबर पे रखा गया है। दिव्या कृति सिंह को, ये भी घुड़सवारी ड्रेसेज हैं, यानी ड्रेसेज, ये घुड़सवारी ड्रेसेज हैं, इनको भी जो है 8वें नंबर पे इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वहीं पे नेक्स्ट की बात कर लें तो यहाँ पे दीक्षा डागर जो है, ये है गोल्फा खेल से जिनका संबंध है, तो ये 90 नंबर पे लिस्ट में आती हैं। तो पवन कुमार ये जो हैं ये लास्ट में आते हैं नंबर 10 पर, जो कि कबड्डी से इनका संबंध है, कबड्डी खेल से इनका संबंध है। तो टॉप 10 लिस्ट में आपको पता हो गया होगा कि कौन से नंबर पे किनको जो है आपका अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था कि एल्कीन, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा बच्चों कि यहाँ पे एल्कीन होगा, एल्केन, एल्कीन यहाँ पे होगा, एल्कीन यहाँ पे हो जाएगा। तो एल्कीन का जर्नल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे एल्कीन का फार्मूला क्या है या फिर जर्नल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे इसका राइट फार्मूला हो जाएगा। आपके ऑप्शन में ये दिया रहा होगा तो आपने टिक किया होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो आपसे यह पूछा गया था कि किसी बस में यदि ब्रेक लगने पर, जो कि आपके ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो है किसी बस में ब्रेक लगने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक क्यों जाता है, तो ये किसके कारण, तो यहाँ पे आपका जड़त्व का नियम लगेगा। तो जड़त्व का नियम के अनुसार जो है यदि व्यक्ति बस चलाता है या फिर किसी कार को ड्राइव करता है, यदि वो ब्रेक लगाता है तो वो आगे की ओर जाहिर सी बात है कि वो झुक जाएगा। तो यहाँ पे जड़त्व का नियम यहाँ पे लगेगा। तो आपके ऑप्शन में जो था वो जड़त्व का नियम दिया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। वहीं पे इसकी बात कर लें इनमें से कौन सा गलत है, तो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था, तो उसमें से आपका ये चतुर्थ उपभोक्ता जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि किसी पारदर्शी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो वह कैसी होता है, तो यहाँ पे वो किसी मतलब कि पारदर्शी जिसमें आर पार हो जाता है कोई, यदि हम यानी टार्च जलाते हैं किसी जो ग्लास या शीशा होता है तो उसमें से वो रोशनी आगे की ओर पार होकर दिखती है तो उसे ही हम पारदर्शी बोलते हैं। तो वहाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी पारदर्शी वस्तु में लाइट पड़ती है तो वह कैसे दिखता है। जैसे पारदर्शी आपका हो गया पानी, पानी में यदि लाइट जलाएंगे तो आपको धरती यानी कि नीचे का सतह दिखाई देगा। तो वही है साथियों, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो वह कैसा दिखता है, तो वो जो होता है विक्षेपण, विक्षेपण के कारण होता है। तो यहाँ पे कारण पूछा तो दिखता नहीं है, यहाँ पे कारण पूछा है तो यहाँ पे विक्षेपण होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे विक्षेपण हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था कि
इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाए हैं। आप लोग एग्ज़ाम देने गए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा साथियों कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट था। आप लोग यदि ऑप्शन भी देकर हमें बताएंगे तो हमें आप लोगों को बताने में ज़्यादा आसानी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जठर ग्रंथि के बारे में क्या गलत है। तो यहाँ पे जठर ग्रंथि के बारे में क्या गलत है ये पूछा गया था। तो लार ग्रंथि यहाँ पे आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही जो होता है जठर ग्रंथि के बारे में इस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था कि सरीसृप जो होता है, सरीसृप में लिंग निर्धारण की एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो है इसका तापमान यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि सरीसृप लिंग में निर्धारण की एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो तापमान है। यहाँ पे तापमान बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि कोई वस्तु तो ये पूछा गया था कि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर रखा है तो आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ पे साथियों इसका फार्मूला आप लोग यदि फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको इसका फार्मूला ज़रूर से पता होगा। तो इसका फार्मूला ये होता है आवर्धन का, कि आवर्धन आपका क्या होता है, आवर्धन m होता है। m बराबर आपका v/u हो जाएगा। तो आपका फार्मूला ये होता है साथियों। तो आपको पता होगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इस फार्मूले पे इसको रखकर आप लोग लगाइए, आपका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। वहीं पे साथियों आपको बता दें कि अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण यानी कि u बराबर जो आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और इसको, और यहाँ पे यदि कोई ना हो, यहाँ पे सेंटीमीटर जैसे वगैरह ना हो, तो इसके दर पर हम जो है u बराबर -25 सेंटीमीटर मान लेते हैं साथियों। तो आपको यहाँ पे जो है ये फार्मूले से आपको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि शतरंज 2024 के कोच कौन हैं। तो यहाँ पे जो है श्रीनाथ नारायण आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि शतरंज 2024 के कोच यही है कि श्रीनाथ नारायण को दिया जाता है। यहाँ पे इनका बिल्कुल राइट आंसर श्रीनाथ नारायण हो जाएगा आगे, यदि आप लोगों ने राइट आंसर चुना होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये पूछा गया था कि इनमें से किसे मतलब पद्म भूषण दिया है। तो इसमें से किसे पद्म भूषण दिया है ये हमें ऐसे थोड़ी पता चल पाएगा। आप लोग हमें जो है ये क्वेश्चन कमेंट में बताए हैं, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें जो है मिला है आपके द्वारा, लेकिन इसमें आप लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो आप लोग ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सही है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप, तो इनमें से समांगी मिश्रण कौन है। तो समांगी मिश्रण कौन नहीं है यह पूछा गया था। तो पानी और तेल है जो ये समांगी मिश्रण नहीं है। तो आपका राइट आंसर पानी और तेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है साथियों समांगी मिश्रण नहीं है। यदि आप समांगी मिश्रण होता क्या है, यदि आप किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से मिलाते हैं, यदि वो ना मिले तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यदि जैसे पानी को हम पानी जैसे और ये तेल दिया है, यदि हम एक एक टब में पानी भर लें, एक टब में मतलब तेल को भर लें, तो यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि आप प्रयोग करेंगे इसको प्रयोगशाला में, तो इसे जो है आप यदि पानी में तेल डालेंगे तो आपका तेल जो होगा वो ऊपरी सतह में आपको तैरते हुए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप लोगों ने प्रयोग किया भी होगा। तो पानी जो है आपके तेल में नहीं मिलता है, वो जो है समांगी मिश्रण नहीं है। इसीलिए आपको दिमाग लगा के जो है आंसर देना था साथियों। तो आप लोगों ने आई होप इसको पानी और तेल को राइट चुना होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किसे पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री यहाँ पे भी हम कैसे बता सकते हैं, आप लोग बताइए हमें। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, तो हम उनमें से छांट कर आपको बताएंगे ना कि आपका ऑप्शन कौन राइट होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा ज़रूर से कि आपका चारों ऑप्शन कौन सा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एनसीबी के अध्यक्ष कौन बने थे। तो एनसीबी के अध्यक्ष की बात करें तो आपका सत्यनारायण प्रधान, ये जो है एनसीबी के अध्यक्ष बने थे। इनको जो है अगस्त 2024 तक एनसीबी प्रमुख नियुक्त किया गया था और भारतीय पुलिस सेवा में आईपीएस जिसे कहा जाता है, इसके वरिष्ठ अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को जो है 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति या तो अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त के आधार पर इनको नारकोटिक्स जो होता है कंट्रोल ब्यूरो में एनसीबी जिसे कहा जाता है उसका जो है महानिदेश नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सत्यनारायण प्रधान होगा। तो यहीं पे साथियों हमारा जो है ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होगा। तो साथियों इतने ही क्वेश्चन हमें मिल पाए थे आप लोगों के द्वारा। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल पर पहली बार विज़िट किया कीजिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस एनालिसिस को ज़रूर से ज़रूर सेंड किया करिएगा। तो साथियों चलिए मिलते हैं अपने अगले यानी कि 26 नवंबर के क्वेश्चन के एलपी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।